नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु के भ्रमण की, उसकी महादशा के साथ इफेक्ट। तो केतु जो है आपके बर्थ चार्ट में, भ्रमण यानी आपके बर्थ चार्ट में जहाँ प्लेस्ड है ऑलरेडी, वहाँ पर है पर आपके जन्म समय पे, तो 4th हाउस में है वो केतु आपका। और आपके कुंडली में हम 3 स्थान तक देख चुके हैं। तो आपका केतु चौथे भाव में है और केतु की महादशा आपकी शुरू होती है। तो क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? तो केतु जो है वो सुख भाव में है। चौथा जो भाव है वो सुख का भाव है, वहाँ ज़मीन, मकान, वाहन, माता सब कुछ है। और केतु जो है वो, उसका दूसरा नाम ही मैंने जो आपको बताया, वो अभाव और इल्यूजन क्रिएट करता है। सुख के भाव में भी वही चीज़ होती है। और केतु जब सुख भाव में है, 4th हाउस में है, कुंडली के चौथे भाव में है, और उसकी महादशा आती है, तो आपके जीवन में अभाव क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होंगे ड्यूरिंग द केतु महादशा? सबसे पहले केतु की महादशा है और आपका चौथा भाव है कुंडली का, तो आपके लिए माता से एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। आप अपनी माता से दूर जाएंगे। अब सपोज़ कोई लड़की है, तो उसकी शादी होगी और वो दूर जाएगी, लेकिन सिर्फ ऐसे ही दूर जाना नहीं है, यहाँ पर एक डिस्टेंस ऐसे भी क्रिएट होगा कि आपको माता की ज़रूरत होगी बट वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, या फिर आप उनके साथ रहेंगे, उनके करीब रहेंगे, तब एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, एक तरह से एक दूसरे के लिए तकलीफ़ होगी। और जन्म कुंडली का वैसे भी चौथे भाव का केतु माता के लिए और आपको माता के लिए, माता को आपके लिए एक ऋणानुबंध रहता है, एक बॉन्डिंग रहता है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस रहता है। उन्हीं की वजह से आपको तकलीफ़ होती है और माता को आपकी वजह से तकलीफ़ होती है, यानी कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि माता जो है वो आपके लिए, हो सकता है कि आपके दूसरे ग्रह ज़्यादा अच्छे ना हो, तो माता का असुख भी होता है, माता का अभाव भी क्रिएट होता है जीवन में, माता का कम सुख भी मिलता है। तो केतु की महादशा में वो इफ़ेक्ट मिल जाते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जिनको लगता है कि भाई केतु की महादशा है, 4th हाउस में केतु है और वो केतु अच्छा नहीं है, कुंडली के दूसरे ग्रह भी अच्छे नहीं हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई माता के लिए अगर कोई तकलीफ़ है उनको, या कोई उनके लिए कोई ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, तो डेफ़िनेटली आपको वो करवाना चाहिए और ओपिनियन के साथ जाना चाहिए, ज़्यादा 2 से ज़्यादा। केतु की महादशा में आपको ज़मीन, मकान और वाहन का जो योग है वो भी थोड़ा दूषित होता है। या तो आप अपने घर से, डेफिनेटली बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अपने घर को छोड़कर, अपना खुद का बनाया हुआ घर हो, खुद का घर हो, वो छोड़ के आपको रेंट के घर में जाना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है आपका अपना घर छोड़ के। तो ये केतु की महादशा का इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर 4th हाउस है, तो आपको सुख जो है वो कमी नज़र आती है सुख की, और आपको वो सुख जो नॉर्मली आपको लगता है कि ये मेरे लिए, तो जीवन में सारे जो सुख है वो चौथे भाव में, और केतु वहाँ बैठता है और उसकी महादशा आती है, तो आपको अपनी ज़मीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा उस। और केतु देखिए, महादशा आने से पहले बुध की महादशा चल रही है आपकी, और उसका लास्ट समय चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है बुध का। लास्ट ईयर 17 साल की बुध की महादशा होती है और उसके बाद केतु की 7 साल की। तो जो बुध की महादशा का आखिरी वर्ष है, उसी समय पे एक ओवरलैपिंग टाइम शुरू होता है, केतु की महादशा का आना और बुध की महादशा का जाना। ये समय आपको बता देगा कि आपकी केतु की महादशा कैसी जाएगी। आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसमें मिल जाएगा, क्योंकि आपका केतु अगर अच्छा है कुंडली में, सपोज़ वो मंगल के साथ है, अच्छी स्थिति में, 4th हाउस में, मंगल भी उच्च स्थिति में है, मतलब मकर में है, या मंगल मेष में है, या वृश्चिक में है, या फिर मंगल के साथ केतु है अच्छी स्थिति में, तो यहाँ पर आपका केतु अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि भाई केतु में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुध ख़त्म हो रहा है, और के आपको लग रहा है कि बुध का लास्ट जो फेज था अच्छा नहीं रहा, नहीं, वो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं रहने का केतु का है। और केतु जो आ रहा है आपके लिए महादशा में 7 साल के लिए, उसके इफ़ेक्ट शुरू हो गए। तो
तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आपकी जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें अगर कहीं भी आपका नाम नहीं है, या तो फिर आपको लग रहा है कि मेरा नाम इसमें से निकालने की बात हो रही है, या फिर आप ज़मीन ही निकालने की बात सोच रहे हैं खुद, तो ये सोचिएगा कि ये ज़मीन आपके हाथ से जा रही है ड्यूरिंग द केतु महादशा। वो आप गलत डिसीज़न ले रहे हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि निर्णय लेना आपका सिर्फ ये एक इफ़ेक्ट है दशाओं का, क्योंकि आपके हाथ से जाना है वो जाना है। लेकिन आपको अगर पहले से पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप उसका एक प्लानिंग कर सकते हैं, एक मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये ज़मीन अगर बेचनी पड़ी मुझे तो उसका इतना अमाउंट है, सही समय पे आप बेच सकते हैं आप उसको। क्योंकि केतु में सपोज़ आपको होगी नहीं, डबल माइंड होंगे आप कि मुझे अभी नहीं बेचनी, अभी नहीं बेचनी, लेकिन केतु आपको बिकवा के रहेगा, तो फिर कम दाम में बुरे समय में बेचना पड़े, ऐसा ना हो। लेकिन अच्छा बुरा समय यानी प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का अच्छा समय हो और आप बेच दे और अच्छा आपको पैसा मिल जाए, उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। फोर्थ हाउस जो है वो हमारा आत्मा का कारक स्थान है, हमारा हार्ट का स्थान है। हम जो भी दिल से सोचते हैं, यहाँ पर केतु का इफ़ेक्ट शुरू होता है। आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं सही निर्णय ले रहा हूँ, क्योंकि आप दिल से सोच कर जा रहे हैं। और आप कहीं भी गलत नहीं होंगे सोचने में, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है, जो लोग बिहेव कर रहे हैं, आपके आसपास जो उस समय का माहौल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सही निर्णय ले रहे हैं। लेकिन वो जो माहौल हैं, वो जो लोग हैं, वो इल्यूज़न है। समझने वाली बात है ये कि आप जिस चीज़ को मान के निर्णय लेने जा रहे हैं, वही आपके लिए एक भ्रम है। आप उस भ्रम को देख के सही मान के एक आप सही निर्णय आपका सही है, लेकिन अल्टीमेटली वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को सोच के आपने निर्णय लिया है वो चीज़ ही नहीं है, वो इल्यूज़न है, वो रॉन्ग है। जब वो हटता है तब आपको लगता है अरे मैंने तो ये सोच के इनका ये देख के निर्णय लिया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। सेम वे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे में, तो आपको लगता है कि अरे ये मेरे करीबी हैं, दोस्त हैं, फैमिली रिलेशन में है, रिश्तेदार है, भाई हैं, बहन है, इवन पेरेंट्स हैं, इवन सन और डॉटर है, तो आपको लगेगा कि अरे ये बहुत अच्छा निर्णय मुझे लेना चाहिए इनके लिए, और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, या ये कह रहे हैं इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अपने ही हैं। बट अल्टीमेटली जब वो रिज़ल्ट आपको सही नहीं मिलेगा, तब आपको होगा कि अरे ये मैंने गलती कर दी, क्यों मैंने ऐसा किया। रिज़ल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो केतु की महादशा और फोर्थ हाउस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको घर से बाहर निकाल सकता है केतु। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आपको लग रहा है कि एक ही प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसको बेचना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द केतु महादशा। चाहे कुछ भी हो, आपको दूसरी जगह पर रहना पड़े रहिए, आपका जगह रेंट पे देना पड़े दीजिए। बेचने का अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे पर्सनल चार्ट में, तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। अगर केतु का नक्षत्रपति आपका मंगल है और वो अच्छी स्थिति में है कुंडली में, सपोज आपका केतु फोर्थ हाउस में है, मंगल के साथ नहीं है, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल है और वो उच्च स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में, तो आपके लिए ये महादशा अच्छी हो सकती है। अगर केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, लेकिन वो मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है अकेला, तब जाके वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है केतु और मंगल दोनों, क्योंकि वो नीच राशि है कर्क राशि केतु की। लेकिन वहीं पर केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, वो कर्क में बैठा है और उसके साथ चंद्रमा भी है या फिर गुरु है, तब मंगल का नीच भंग राजयोग होता है, तब भी केतु की महादशा आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं कुंडली में समझने के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें समझे बगैर आप निर्णय ना लें। और आपका केतु जो है उसकी महादशा में अंतर्दशाएँ भी आती हैं। अब अंतर्दशा में जो ग्रह हैं वो थोड़े अच्छे रहें तो आपकी उस पर्टिकुलर टाइम में अच्छी इफ़ेक्ट भी मिल जाएगी कभी-कभी आपको। अब केतु में अगर आपको देखना है तो एक और चीज़ आप देखिएगा कि आपकी केतु की महादशा है, आपका केतु फोर्थ हाउस में है, साथ ही में आपके हस्बैंड या आपके वाइफ़ या आपके पेरेंट्स किसी की तो कोई केतु की महादशा साथ में नहीं चल रही है, अदरवाइज़ डबल इफ़ेक्ट मिलेगा। एक तरफ आपके लिए केतु अच्छा होगा तो उनका नहीं अच्छा होगा, तब 50-50 हो जाएगा। दोनों का ख़राब रहा तो ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे, दोनों का अच्छा रहा तो कोई सवाल नहीं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। केतु फोर्थ हाउस में दिल से तकलीफ़ देता है, मतलब दिल को तकलीफ़ देता है। आपका हार्ट ब्रोकन जो घटनाएं होती हैं
वो सारी चीज़ें होती हैं, दिल को तकलीफ़ पहुंचती है और आपको ठेस लगती है और दिल कमज़ोर भी हो जाता है ड्यूरिंग द केतु महादशा। और वो स्ट्रेस को आपको समझना पड़ेगा और आपको उसमें रेमेडीज़ कहें तो मेन तो ये है कि उसमें कोई डील नहीं करनी चाहिए रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ना खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। अगर आप खरीदेंगे, आपके ग्रह अच्छे रहें तो आप खरीद पाएंगे, लेकिन लोन होगा उसमें, लोन से आपको मिलेगा और कर्ज़ आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में ये लोन रीपे कर दूंगा, चुका दूंगा, तो वो बहुत लंबा चलेगा। और केतु है वो स्ट्रेस में रखता है, तो उसने जो चीज़ दिलाई है तो वो स्ट्रेस के लिए होगी, वो भी एक ध्यान में रखिएगा। बहुत रेयर केस में अच्छी कुंडली हो, बहुत अच्छे ग्रह हो, तब जाके वो तुरंत होता है। बाकी केतु का लोन बहुत लंबा चलता है ड्यूरिंग द केतु महादशा एंड ड्यूरिंग द केतु इन 4th हाउस। अब यहाँ पर केतु जो है वो आपको, जैसे मैंने कहा कि माता के लिए भी बहुत चिंतित करता है। माता हमेशा आपके लिए चिंता का कारण बनी रहती है और माता के लिए आप, तो ये आपका एक दूसरे के प्रति लगाव होते हुए भी रिएक्शन नहीं दे पाना, एक दूसरे को समझ नहीं पाना या समझा नहीं पाना, ये बहुत बड़ी आपके लिए तकलीफ़ का है, विडंबना का है, प्रॉब्लम का है, ये हो सकता है। सो यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। केतु आपका 4th हाउस में है, केतु की महादशा है, साथ में अगर मंगल है और थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग रहा है, तब जाके आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा और अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। आपका जो जॉब है उसमें डिपेंड करता है कि आपके 10th हाउस में क्या है, क्योंकि राहु तो है ही है वहाँ, केतु अगर 4th हाउस में है तो। लेकिन अगर वहाँ पर 10th हाउस में गुरु है या चंद्रमा है और केतु की महादशा आई है, सूर्य है 10th हाउस में और आपका मंगल उच्च का है केतु के साथ, तो वो महादशा अच्छी हो जाएगी। लेकिन कर्मस्थान पे मंगल की नीच दृष्टि रहेगी। कर्मस्थान में अगर मंगल की नीच दृष्टि है, वहाँ पर राहु तो है, अगर वहाँ पर गुरु चंद्र सूर्य में से कोई है या दो है या एक है, तब भी आपके लिए कर्मस्थान को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। आपके पास मंगल की वजह से प्रॉपर्टी आएगी, केतु मंगल उच्च के कॉम्बिनेशन की वजह से, लेकिन जो आपका काम है उसमें रुकावटें आएंगी, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, आपको काम की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। सो केतु में अभाव तो क्रिएट होगा कहीं ना कहीं से, तो केतु का ये इफ़ेक्ट आपको समझना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द केतु महादशा आपको बहुत अच्छे से शांत मन से आगे बढ़ना है। रेमेडीज़ कुछ नहीं होती है, रेमेडीज़ में आपको ये सारी चीज़ें समझ के निर्णय लेने हैं। और रेमेडीज़ में आपको एक ही चीज़ है, गणेश जी, गणपति का आप नाम लीजिए, गणेश जी से आपका उद्धार हो सकता है। कहते हैं कि केतु अगर मैंने देखा है कहीं भी कंट्रोल में आता है तो वो गणपति का नाम लेने से, आप अगर उनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज केतु इन 4th हाउस, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी एंड योर लैंड एंड व्हीकल्स। इवन आपको केतु व्हीकल्स भी दिलाएगा, लेकिन वो पुराने होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे, उसमें खर्च ज़्यादा होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चलाने पड़ेंगे। तो ये केतु है, केतु 4th हाउस में उसकी महादशा चल रही है, तो थोड़ा ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। लोन कर्ज जितना ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो तो ही लीजिएगा, और लगे कि इससे कम में हो जाता है काम तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। या कम ले सकते हैं, आपको बहुत अर्जेंट है तो कम लेके काम चलाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।